गलातियों के नाम संत उसका पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 से 12 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया है, उसे आप इतने शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करके और मसीह का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कर चुका हूँ उससे दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों का प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने ना तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। धर्मियों की कोटि और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करें। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। उसके कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। जिन्हें मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक एक दावत के तमजीद हो। संत लूकस के इंजील उसका 10 बाब 25 से 37 आयत तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सात्विकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। वह डाकुओं के हाथ पड़ गया
उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहाँ आया और उसे देखकर वो भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहाँ आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके गाँव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा करें, यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोस निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिफारिश हो। आज के पाक वचन प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को खुदा के उस रहमत को, खुदा के उस प्यार को हासिल करने के लिए बुला रहे हैं। खुदा को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये हुक्म खुदा ने हमेशा के लिए हमें दी हैं। हमारे दिलों में इन हुक्मों को खुदा ने लिखा है। खुदा को प्यार करना, क्योंकि सब कुछ हमें खुदा से मिला है। हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, हमारी कमी कमज़ोरी जो कुछ भी हो, पर हम खुदा के। हमारे दुख दर्द, हमारी मुसीबतें, हमारी बीमारी, यहाँ तक हमारे हमारे पापों में गिरने की आदत, सब कुछ हमारे इस दुनिया के साथ जो लेना देना, सब कुछ इंसान होने के नाते हमारे ज़िंदगी के साथ हैं। पर हम खुदा के हैं, हमेशा खुदा के बने रहेंगे। जितने भी हम खुदा से दूर हैं, हम हमेशा खुदा के बने रहेंगे। इसलिए खुदा को प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। खुदा के उस प्यार में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस प्यार को अपने पड़ोसियों को देना, दर्शाना और मुफ्त में देना और उनके साथ बांटना और उन्हें वरदान के रूप में देना हमारे लिए जिम्मेदारी है। खुदा का प्यार और पड़ोसी का प्यार, इसी को हम कह सकते हैं खुदा का रहम को हासिल करना। खुदा के रहम को हासिल करके उस रहम को हम अपने अंदर ही रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिलता है, उस चीज़ को हम ज़रूर दूसरों के साथ बांटेंगे, हमें बांटना ज़रूरत है। नहीं तो वो अंदर ही अंदर रहेगा, वो ना बढ़ेगा और ना घटेगा, शायद घट सकता है। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, जो खजाना हमारे अंदर है, जो बहुमूल्य चीज़ हमारे अंदर है, वो उसको भूल जाएंगे। पर हम जितना दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना ही खुदा के वरदान हमारे लिए और बढ़ेंगे। संत पौलुस आज के पहले पाठ में गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इस पूरे हफ्ते में हम इस पत्र को पढ़ेंगे। संत पौलुस बहुत दूर से गलातियों को इस पत्र को लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे गलत विचार हैं अंजील के बारे में। और संत पौलुस उन्हें डांटते हुए कहते हैं, क्योंकि जो अंजील मैंने आप लोगों को सुनाया, उसके अलावा और किसी भी अंजील को जो दुनिया के तौर तरीके से और बड़े खूबसूरत तौर तरीके से अगर कोई सिखाता है, उसके पीछे ना चले। आज के ज़माने के लिए ये पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस करें और खुदा को पुकारें, ऐशो आराम से खुदा को पुकारें, बड़े मज़े से खुदा के चमत्कार को मांगें और खुदा से गाड़ियों के लिए दुआ करें और खुदा से दौलत के लिए दुआ करें, खुदा से चंगाई के लिए दुआ करें, खुदा से चिन्ह और चमत्कार के लिए दुआ करें। और बिना सलीब उठाए और बिना घुटने टेके, बिना हलीम
बने, हम सब खुदा से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही दुनिया आज हम सबों को ऐलान कर रही है। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे, इतने गली गली में हम प्रचारक को पाते हैं। इसलिए सच्ची अंजील क्या है और खुदा के अंजील की सच्चाई क्या है, उसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जो पाक वचन पर निर्धारित है। पाक वचन को भी मोड़ मरोड़ कर आजकल लोग प्रचार करते हैं। इसलिए पाक वचन को सुने, उसे अपने दिल में समाएं और उसे समझने की कोशिश करें और खुदा के उस रहमत को हासिल करें। खुदा की रहमत हमारे सारे समझ से दूर है, क्योंकि खुदा हम पर बिना सोचे, बिना समझे और बिना देखे हमारे गुनाहों को, हमारे बुराइयों को खुदा हम पर रहम करता है। इसी बात को संत फौस्तीना ने हम सबों के लिए दान के रूप में दिया। खुदा ने दर्शन के रूप में, संदेशों के रूप में प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को यही कहा कि मेरा दिल इंसानों के लिए, मेरा दिल सबके लिए तरसता है, मेरा दिल रहमत से भरपूर है और इस रहमत को हासिल करने के लिए मेरे दिल के पास आना ज़रूरी है। हमें भी प्यारे भाई और बहनों आज के दिन खुदा के उस दिल के नज़दीक आने की कोशिश करें। सोच विचार से, दुआ करने के ज़रिए, खुदा के पाक नाम को पुकारने के ज़रिए, है प्रभु मुझ पर रहम कर, है प्रभु मुझे मदद कर, है प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे, है प्रभु मेरे परिवार को बचा, है प्रभु मुझे हर गलती से, मेरी ज़ुबान को हर एक पाप से बचा। आइए प्रभु के उस रहमत की पुकार को हम दोहराएं, बार बार दोहराएं, ताकि हम भी उस रहमत के उस दिल में हम भी समा जाएं। प्रभु से दुआ मांगे, सारे लोगों के लिए, खासकर सारे बीमार भाई बहन के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवार